औरैया से, जहां पर हाईवे किनारे पर खड़े ट्रेलर में डीसीएम ने टक्कर मार दी है। और वहीं पर आपको बता दें, टक्कर के बाद डीसीएम और ट्रेलर दोनों ही पलट गए और डीसीएम में मजदूर सवार थे। इस हादसे में डीएम अभिषेक सिंह ने 23 लोगों की मौत की पुष्टि की है और 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर जिसमें से 15 लोगों को सैफई रेफर किया गया है। वहीं पर 20 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो उनको वहां पर भर्ती कराया गया। तो अभी जो ये आंकड़ा था वो 10 के लगभग था, अब ये आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है। तो भीषण सड़क हादसा हो गया है। डीसीएम में सवार 23 लोगों की मौत हो गई है। कुल 35 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 20 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, 15 लोगों को सैफई रेफर किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये सड़क हादसा हुआ है। लोगों के सामान आप देख सकते हैं वहां पर पड़े हुए। पुलिस के अधिकारी अब इन सामानों को इकट्ठा कर इसके जरिए अब शिनाख्त भी की जाएगी। साथ ही दुखद खबर है क्योंकि बहुत देर तक पुलिस को इस रेस्क्यू टीम के साथ यहां पर रेस्क्यू के लिए लगना पड़ा। और जानकारी ये है कि 23 लोगों की जान चली गई है। पहले से ही अनुमान था कि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। तो डीसीएम में सवार 23 लोगों की जान चली गई है। 35 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं, जिनमें से 15 को सैफई रेफर किया गया है और 20 जिला अस्पताल में ही भर्ती हैं। तो इस घटना से आसपास भी काफी हड़कंप मच गया। आसपास के जो गांव के लोग हैं वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोरोना संकट की वजह से भीड़ कम होना भी एक चुनौती है। और लेकिन इस हादसे ने वहां पर हड़कंप मचा दिया, दहशत में लोग। दरअसल जब हादसे की सूचना तुरंत प्रशासन को दी गई तो पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और जानकारी ये है कि और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और लोगों को राहत बचाव कार्य के लिए शुरू किया गया। और ये एम्बुलेंस में ले जाते वक्त आप देख सकते हैं लोगों को। जानकारी यह है कि इस घटना में 23 लोगों की जान चली गई है और 35 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 15 जो है सैफई के लिए रेफर किए गए हैं और 20 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो औरैया में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। लगातार सड़क हादसे सामने आते जा रहे हैं। सरकारें कह रही हैं कि आप लोग अपने तरीके से घर को ना पहुंचे। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी। उसमें कुछ जो लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया। तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सैफई रेफर करा, जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सैफई रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुंच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका? कितने अब सारे हो चुके हैं वहीं से, हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। किसी की डेथ होगी और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर किसी व्यक्ति जो लोग डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई है जिनकी, क्या किसी के आईडी कार्ड से आईडी कार्ड तो दिखने किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं। कुछ तो परिवार वाले, कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ लोग परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं आपस में। बाकी ये मैक्सिमम लोग एक तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे। उधर की साइड जा रहे। तो कुछ लोगों के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है और कुछ लोग वहां पर मौजूद भी रहे, ऐसी जानकारी। और देखिए, जैसे ही घटना की सूचना मिली, जो अधिकारी है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा इस घटना को लेकर बताएं, कैसे ये घटना हो गई और कहाँ ये लोग जा रहे थे, कहाँ कहाँ के ये लोग थे, कहाँ इनको जाना था? देखिए, फिलहाल ये हाईवे पर की घटना है और मौके पर इस वक्त जेएन सिंह जो जी हैं, उसके साथ साथ जो आईजी हैं मोहित अग्रवाल कानपुर के, वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ अभी तक डीएम ने जो है 23 लोग की मौत की पुष्टि कर दी है। ये तमाम लोग जो है बाकायदा अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे और तभी ये पूरी टक्कर हुई है। लगातार इस तरह के सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि सरकारें मना कर रही हैं। यूपी सरकार की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि मजदूर पैदल ना चलें और अन्य किसी वाहन से ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और रोज़ एक बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है, इसी कड़ी में आज भी एक बड़ा हादसा देखने को मिला है और औरैया में ये पूरी घटना हुई है। 23 लोग की मृत्यु हो गई है और
करीब 20 लोग के आसपास जो लोग हैं वो वहीं के जिला अस्पताल में एडमिट हैं, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। डीसीएम और ट्रक की टक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है, जिसके बाद वहां पर मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंचकर वहां पर जो तमाम जो डीसीएम और जो ट्रक है उसको साइड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है दोनों ही गाड़ियों की, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे अहम बात है कि लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग चोरी छुपे ट्रकों में डीसीएम में जो है बाकायदा जो ट्रक चालक है वो पैसा लेकर, डीसीएम चालक जो है पैसा लेकर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर जा रहे थे ये तमाम लोग और ऐसे में ये बड़ा हादसा है। फिलहाल मृतक कहां के हैं इसके बारे में पता किया जा रहा है, उनके परिजनों से संपर्क जो है किया जा रहा है। और अभी फिलहाल मौके पर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बड़ा हादसा है और ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों इन मजदूरों को जो है बाकायदा मंजूरी दी जा रही है जाने की, क्योंकि कई ट्रक और डीसीएम ऐसे हैं जहां बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों में भी दिखाई पड़ता है कि जानबूझकर उनमें भरा जा रहा है लोगों को और उनसे पैसे लेकर एक जिले से दूसरे जिले पर पहुंचाया जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोकल लेवल पर जो प्रशासन वहां पर तैनात रहता है बॉर्डर इलाके में, और साफ तौर पर यह मनाही है कि किसी भी हाल में जो है इस तरह की लोडिंग ना हो, ना तो ट्रक में हो ना डीसीएम में, तो के बावजूद कैसे ये लोग जो है इतने दूर का सफर तय कर ले रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब जवाब देना पड़ेगा स्थानीय प्रशासन को। फिलहाल एक बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है और अब इस हादसे के बाद तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि 23 लोग की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अभी कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल औरैया में चल रहा है। जी ठीक है। और अभी क्या कुछ ऐसा अधिकारिक कोई बयान भी सामने आया हो जिसको लेकर ये सुनिश्चित किया जाए कि अभी कोई मुआवजे का ऐलान भी हो जाए प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से, कुछ लग रहा है ऐसा? देखिए अभी कुछ देर के बाद जरूर प्रशासन की तरफ से एक ऐलान होगा। और जिस तरह से ये बड़ी घटना है और जो मृतक हैं उसमें ज़्यादातर गोरखपुर के बताए जा रहे हैं, तो अभी हालांकि ऑफिशियल पुष्टि होने के बाद सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी जरूर होगा। और अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ऑफिशियल सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं, यहाँ तक कि कल भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी पैदल ना चले। बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि सभी मजदूरों को उनके घर वापस लाया जाएगा बिना किसी शुल्क के। ऐसे में तमाम ऐसे मजदूर जो फंसे हुए हैं अपने घर जाने की जल्दीबाजी में, तमाम जो ट्रक हैं, डीसीएम हैं या दूध के कंटेनर हैं, इन सब से यात्रा कर रहे हैं। और कई बार ये तस्वीरें देखने को मिली है कि मौत का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्रकों में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं। इसके साथ साथ तमाम जो ओवर स्पीड है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए ऐसे में गाड़ियां बहुत कम हैं हाईवेज पर। तो यही सब तमाम वजह हैं जिसकी वजह से हादसों में इजाफा हुआ है। और नित्य प्रतिदिन, कल भी बहराइच में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश के गुना में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे वो वहां से आ रहे थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि जो ये हादसे आते लोग अपने घरों की तरफ जाने के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे जो मजबूर हैं ये लोग और प्रवासी मजदूर हैं, इनको घर जाना है लेकिन जो तरीके अपना रहे हैं, हालांकि लगातार खुद कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से आप ऐसे ना जाएं, आपके लिए हम हैं, सहायता के लिए हम मदद कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे क्योंकि आप विश्वास उनमें पैदा नहीं कर पाए। दूसरी बात ये, अगर ये लोग जा भी रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? क्यों ट्रकों को परमिशन दे दी जाती है? क्यों उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये बड़ा सवाल है, खास तौर से जहां जहां पर रोकने की कोशिश की भी गई मजदूरों को, तो वहां पर एक लंबा जाम लग जाता है। कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया है बॉर्डर इलाके में जहां तक मजदूर जो हैं वो वहां पर अगर जाते हैं तो उनको ट्रक से उतार कर, डीसीएम से उतार कर कहीं पर जो है रखा जाए, स्थायी व्यवस्था की जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी देखने को मिल रही हैं और लगातार सरकार दावा जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी पलायन लगातार जारी है मजदूरों का।
हकीकत ये है कि सरकार की जो अपील है उसका बहुत ज़्यादा असर मजदूरों पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हर कोई अपने घर की तरफ जाने के लिए जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बेताब दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि जो उसको साधन मिल रहा है, कोई साइकिल से चला जा रहा है, कोई पैदल ही चला जा रहा है, तो कोई ट्रक या डीसीएम में बैठ के जा रहा है। दूध के कंटेनर से छुप कर जाने की तस्वीरें सामने आई थी। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये प्रायः आ रही हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि इतने बड़े हादसे के बाद अब शायद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होगा, दावों को हकीकत में बदलना पड़ेगा। तमाम मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी जो सरकार ने उठाई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। और शायद इस तरह की जो तस्वीरें हैं जो एक्सीडेंट के बाद आती हैं ये बताती हैं कि कितनी सच्चाई है उन दावों की जो किया जा रहा है कि बार बार मजदूरों को लाया जा रहा है, उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे अहम बात यह है कि ये जो ट्रक और डीसीएम की टक्कर है और ऐसे में तमाम जो मजदूर है वो दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ट्रक में अगर इतने लोग थे या डीसीएम में इतने लोग थे तो कैसे जो है बाकायदा इसका अनदेखी की गई, क्यों नहीं रास्ते में ही रोक कर पूछा गया। तो इस तरह की तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब देने पड़ेंगे। फिलहाल बिल्कुल क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बता दें। लेकिन इस बीच डीएम ने क्या कुछ कहा ये बता देते हैं। पीछे साइड के से टकराया तो शायद ड्राइवर को नींद कुछ चाहिए होगी। साइड में था, ट्रक के साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता। गौरव सर आप बताएं अभी क्या कुछ चल रहा है और डीएम जो कह रहे हैं 20 लोगों की कैजुअलिटी बता रहे हैं। जी आपको बता दूं कि अभी राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। जो घायल गंभीर रूप से थे उन्हें सैफई तो रेफर किया गया है, जबकि जो 20 से अधिक जो घायल हैं उनका जिलाई अस्पताल में उपचार चल रहा है। इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस उनकी शिनाख्त हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ परिजन कोई मौजूद थे साथ में, उनमें कोई बचा हुआ है या घायल है। इसके अलावा जो जिनकी मौत हो गई है और जिनकी शिनाख्त हो गई है उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। फिलहाल पुलिस अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उन्हें किस तरीके से उनकी शिनाख्त कराई जाए और जो गंभीर रूप से घायल है उनका अस्पताल अच्छे से किया जाए।